कोश नाम से एक डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में लिखा गया माया शब्द के अर्थ होता है कृपा। ये कृपा की घनमूर्ति स्वयं राधा जी है। इसको समझना बहुत कठिन हो जाएगा आपको, तथापि ये समझने के प्रयास करो। ये वही जो है राधा जी एक स्वरूप में है, जोग माया के रूप में कार्यादि करते हैं कृष्ण लीला के लिए, और एक बहिरंगा के रूप में जीवों के मोहित करने के लिए, और एक महामाया के रूप में प्रकटित होता है। आया कि समझ में नहीं? इसलिए कहते हैं माया शब्द की वास्तव अर्थ होता है, समझने के प्रयास को। माया की अर्थ होता है, ये जैवधर्म पढ़ो, उसमें लिखा है, भक्ति ठाकुर लिख रहा है माया शब्द के अर्थ के म्रियते अनया इति माया। जो वस्तु हम जड़ मन के द्वारा हम नाप लेते हैं उसके माया कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर है, एक ये शरीर क्या माइक शरीर है। क्यों? ये शरीर को हम नाप सकते हैं। ये शरीर के कितना है? 3.5 हैंड्स, 3.5 हाथ सब अपने अपने हाथ में है। एक छोटा 5 दिन के जो बालक जो है जन्म लिया, वो भी अपने हाथ में भी 3.5 हाथ होगा। आप भी अपने 3.5 हाथ में है। इन्हों भी प्रभु भी 3.5, ये भी इतने अपने हाथ में सब 3.5 हाथ है। इनका हाथ देखो, ये हमसे लंबी है कि नहीं है? ये भी नहीं हाथ यहाँ से यहाँ तक होता है। ये कनू से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.5 हाथ होगा सब है। इसके पूरा के कहा जाता है बाहु कहा जाता है, हाथ और बाहु। संस्कृत में है बाहुभ्याम हस्तभ्याम है। हाँ समझे? इससे यहाँ से ये जो है, ये देखो ये उंगली, ये जो मध्यमा जो है, इस उंगली से लेकर के यहाँ तक है, ये तो जो है इसको एक हाथ कहा जाता है। और पूरा इसको लेने से इसी को कहते हैं बाहु कहा जाता है। बाहु और हाथ एक नहीं होता है। हाँ समझे? इसे हैंड कहते हैं। ऐसे कहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्म्स कहते हैं। देखो पूरा हो जाता है। ये हाथ यहाँ से यहाँ तक। माया एक है, मगर माया एक ही है। जैसे से क्रिया आदि करती है उसके नाम दिया जाता है, अलग दिया जाता है। ये कहता है एक जड़ माया होता है, एक महामाया होते हैं, एक होता है जीव माया। जीव जिसके द्वारा जीव मोहित होते हैं उसके जीव माया कहा जाता है। ये चतुश्लोकी भागवत में वर्णन है। इसमें है चतुश्लोकी भागवत में ये वर्णन है। एक जीव माया, जीव माया के द्वारा जीव मोहित होकर के रहते हैं। जैसे स्त्री एक ही है, स्त्री एक ही है। जब वो दुष्कार्य आदि करते हैं उसके दूसरी नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? वेश्या कहा जाता है। और वही जब सत्कार्य आदि करते हैं मातृस्वरूप, उसके मातृस्वरूप नहीं कहा जाता है। कोई माँ के अपने वेश्या नहीं कह नहीं सकती है, किंतु उसके माँ यदि गलत काम करे, वो बालक को भी नहीं कहेंगे मेरा माँ प्रोस्टिट्यूट, कहेगी कोई है? माँ के स्थान पर रहेगी। वो समझ में आ रही है? इसलिए उसी प्रकार माया एक ही है, माया दो नहीं है। एक कार्य के अनुसार उसके दूसरे दूसरे नाम दिया जा रहा है। यही तो समझने के पड़े। एक कहा जाता है महामाया के रूप, वही महामाया के रूप में काम करते हैं, और जोग माया के रूप में काम कर रही है। जब जीव भगवान की भूल करके इस संसार की वस्तु भोगने के लिए प्रयास करते हैं, वो महामाया के रूप में उसको दंड दे रही है, जिसका हम दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, जो भी कहते हैं। जैसे उसमें वर्णन है, क्या बोले, ब्रह्म संहिता के वर्णन। अरे भाई आप इधर सामने बैठो। माया जब जो कार्य आदि करते हैं उसके नाम दिया जाता है। अंडरस्टैंड कहाँ कर रही हो? माया अरे जॉब जो
किसी ने हम लोग इससे पकड़ के था, वो मैं नहीं समझ। कौन? जैसे माया माया ने हमको जब वो जकड़ा जड़ नहीं है, है, हमने जकड़ के रखा है माया आप माया के भी जकड़े नहीं है। वो आत्मा काल क्या बोले इतने समय तक, आत्मा शुद्ध है। हाँ, समझ में? आप इसको तब तक समझने के प्रयास करो। आत्मा शुद्ध है, जो शुद्ध जो आत्मा भगवान से जो निकले हुए हैं, समझ में? वो जीवात्मा जो है वो शुद्ध है, किंतु आप माया के द्वारा वो आवृत होने के लिए अपने को जो है वो सोच रहे हैं, ये मैं माया के द्वारा मोहित हुआ, किंतु जीव जो है वो शुद्ध है। वो जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक बिल्ली को पकड़ लिया आपने, बिल्ली को एक बस क्या बोलते हैं, बास्केट द्वारा उसको ढक दिया, तो बास्केट और बिल्ली जो है वो बास्केट क्या है, वो कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं माया, यदि माया जड़ है, चलो जड़ माया, एक कहते हैं जड़ माया, एक महामाया, जीव माया। माया के अनेक स्वरूप है, वो एक ही स्थान पर जो जो रहते हैं वो जीवात्मा के स्पर्श नहीं कर नहीं पा रहे हैं। माया जीव के स्पर्श, क्योंकि जीव चेतन है, सच्चिदानंद है। जैसे कृष्ण जैसे सच्चिदानंद है, जीव भी उसी प्रकार सच्चिदानंद है। समझ में आ रही कि नहीं है? किंतु जीव अणु होने के नाते माया उसके क्या घेर करके रखे हैं। कल इतने समझा समझ में है। जैसे देखो, उदाहरण दे रहे, वेदांत के द्वारा उदाहरण दे रहे, जैसे एक शेर के बच्चा जो है वो भेड़ के द्वारा घिरे हुए है। भेड़ समझते हो, बैं 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 करने वाले, सिर्फ रम है, वो उसको घेर करके रखा है। किंतु देखो, वही शेर के बच्चे जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-1.5 महीने 2 महीने हो जाता है कि 4-6 महीने हो जाता है, वह जो वो हुंकार करता है, वो भेड़ क्या करता है, तो भग जाता है। किंतु वो घेर कर उसी प्रकार माया जो है, जीव उस जीव को जो उसी प्रकार बाहर से घेर करके रखे, मोहित करके रखे। आज समझिए, जब वो चिद बल, उनके पास जो चिद बल आ जाता है, जीव के पास जब चिद बल आ जाता है, जीव के पास चिद बल है किंतु वो अनुमात्रा में है, उसको अभी वो कर नहीं पा रहे। जिस प्रकार हजार उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के स्फुलिंग स्पार्क है, वो स्पार्क में जलाने भी क्षमता है, किंतु वो अणु होने के नाते जला नहीं पा रहे। किंतु से कोई यदि पेट्रोल अथवा परफेक्ट ये आ जाए, इनफॉर्मेबल वस्तु आ जाए, वो जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इतने सूक्ष्म है, बालाग्र शतभाग शतजा कल्पितस्य जो भागो जीवस्य अंतश्च कल्पते। जीवात्मा इतने सूक्ष्म है, आप विचार नहीं करने पाएंगे। जीवात्मा जो हमारे एक शरीर में जो जीवात्मा है, वो इतने क्या बोलते हैं, मलिकुलर से मलिकुलर भी है, माइन्यूट है। उसमें उदाहरण दे रहा है, जैसे द टिप ऑफ द हेयर cut in 100 pieces, then again 1 pieces divided in 100। इतना सूक्ष्म परिमाण जो है जीवात्मा है। बालाग्र शतभाग शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य अनंतश्च कल्पते। इस उपनिषद के श्लोक है। ये आत्मा इतने सूक्ष्म है, आज इतने छोटा है, और माया उसको क्या करते हैं, चाहे तो घेर कर माया स्पर्श नहीं कर नहीं पा रहे। क्यों माया स्पर्श नहीं कर नहीं पा रही है ना? आत्मा सच्चिदानंद है और माया जड़ है, ये उसके जो है घेर करके रखे। माया जड़ करने से जो जो हर है, वो माया भगवान की शक्ति है। वो शक्ति, वो जड़ा शक्ति के द्वारा से घेर करके रखे। यही तो अचिंत्य तत्व है। यदि कहो वो कैसे घेर करके रखे हैं, ये जड़ा है, माया जड़ा है, जो आपको जो कर जड़ा शक्ति के द्वारा है। माया कैसे घर कर रखे है ना? जीव अणु होने के नाते भगवान के आदेश से वो घर कर रखे। आज यही माया, वो माया और कोई नहीं है, वो एक ही जो सर्वशक्ति के जो अनेकों जो है प्रकाश है। जैसे वो कैसे है, जैसे
और उदाहरण दे रहे, क्यों चित वस्तु के जाए एक उदाहरण के द्वारा आपके समझ में नहीं है। जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है? एक ही जो है करंट जो है, देखो एक पंखा के घुमा रहे हैं, एक ही करंट फ्रिज में जाकर के जल को बर्फ बना रहे हैं, एक ही करंट जो है और बत्ती जला रहे हैं, एक ही करंट जो है देखो वो क्या बोले गर्म करते जा रहे हैं, नहीं गर्म करते जा रहे हैं, हीटिंग करते जा रहे हैं। अच्छा कैसे करते हैं वो? ठीक, वो अपने क्रिया आदि कर दे। वो मूल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना। यदि इलेक्ट्रिसिटी के बंद कर दिया जाए वो हीटर भी गर्म नहीं आएगा, हीटर से गर्म नहीं आएगा, और फ्रिज में ठंडा नहीं आएगा, बत्ती बंद हो जाएगा। देखो तो मूल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है? तो उसी प्रकार कृष्ण के जो वो शक्ति जो है, वही स्वरूप शक्ति अनेकों प्रकार के कार्य आदि करते जा रहे हैं। है तो इस शक्ति एक ही, शक्ति एक है। जैसे भगवान एक है, शक्ति भी एक है, किंतु उसकी अनेकों प्रकाश कहा जाता है। तब उसमें कहते हैं अनंत शक्ति कहा जा रहा है। अगर बोले कि वो जड़ है तो ट्रू नहीं। अरे जड़ा शक्ति कह रहे हैं ना, ट्रू है। जैसे आप कह रहे हैं बिजली कह रहे हैं, तो फ्रिज में तो वही बिजली है कि नहीं है ना? बिजली नहीं है, बिजली माने करंट है कि नहीं है? किंतु वो करंट जो है उसको क्या है, कोई एक वस्तु के ठंडापन करा रहे हैं, वो क्रिया करके ठंडीपन करा रहे हैं, -डिग्री में लेकर के आ रहे हैं। वही बिजली जो है देखो टेक्निकल जो प्रोसेस के द्वारा एक हीटर बना रहे हैं, गर्म हवा आ रहे हैं हमारे पास। यही बिजली जो है एक के घुमा रहे हैं, पंखा घुमा रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, मूल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक उसी प्रकार एक ही जो है शक्ति, वो स्वरूप शक्ति चित शक्ति ही है। वो इतने बोलने में आपकी समझ में नहीं आएगा, ये केवल सुनो और भजन करते 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 आपकी उपलब्धि होगा। या 1000 बोलने से आपकी कुछ नहीं होगा और आप उसके समझ में नहीं पाओगे। इसलिए जीवात्मा सूक्ष्म होने के नाते माया उसको कंट्रोल करके रखते हैं, यही कारण है। इतना ही बात समझो बस। हाँ समझिए। रिलेट करो बोला कि वही कंक्लूजन जो वही राधा रानी की वही शक्ति है। ये इलेक्ट्रिक शक्ति जो है, जैसे पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिक शक्ति जो है वो आ रहे हैं तो माध्यम से, वही राधा एक ही शक्ति राधा जी है। इसका स्वरूप शक्ति सवार ऊपर ही चेतन वो और कोई नहीं। कृष्ण की एक शक्ति है, वो एकादशी के रूप में आती है। जो कथा पुराण की कथा मैंने सुनाया, ये हमारी कथा नहीं है। ये एकादशी है कौन? वो स्वयं जो है कृष्ण ही एक रूप में, मैंने शक्ति के रूप में वो प्रकाश में। आपके अंदर में शक्ति है कि नहीं है? शक्ति है, जैसे वो दिखाई नहीं पड़ता है, चलने की शक्ति है। आप बैठी हो, कितनी शक्ति हमें नहीं मालूम है, वैसे भगवान को भी नहीं मालूम है कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। वो शक्ति के प्रयोग करते रहते हैं। वो तो माया शक्ति, कौन शक्ति है? वो जो थी वो तो माया शक्ति थी, वो माया कर ही है। मेरा वो महामाया, वो महामाया की ड्यूटी है। दुर्गा एक ही है, एक ही देवी है, वो विभिन्न नाम से उसके कहते जा रहे हैं। भागवत में वर्णन है, वो महामाया है। आज समझिए, वो आते एक ही माया, एक ही है, अनेकों रूपों कार्य करते रहते हैं। इसलिए माया शब्द की अर्थ मैंने क्या बताया? कृपा। जीवों की एक स्वरूप में वो दंड दे रही है। दंड देना क्या है? कृपा है। जिस प्रकार पुलिस अपराधी को दंड देते हैं, जैसे अपराध किया, कौन सा अपराध किया? आपने गाड़ी चलाया तो पुलिस आपको फाइन क्यों दिया? पुलिस आपकी थोड़ी शत्रु है,
क्यों दिया? आप बताओ। आपने गलत किया। आपने गलत किया, आगे गलत न करें। समझ में आ कि नहीं है? आगे जाकर के गलत ना करें। नियम के आप तोड़े, हैं? नियम के आगे ना तोड़े, इसे तो कर देते हैं। वो कथा मैं सुनाता हूँ ना, सुनाते ना, वास्तव हो जाए। एक इंडियन के फैमिली जो है जर्मनी में आए थे, तो है उनके 5 परिवार के 5 वो एक कार हायर कर लिया। वो तो ऑफिस में काम करते हैं, उनको ये मिलता है, क्या बोले, ऑफिस से वो अलाउंस मिला उसके नहीं, कार के अलाउंस उसके पूरा ये दे दिया, ये आप इतने $, तक आप खर्च कर सकते हो। तो उसके परिवार के सब लोग आए, 5 व्यक्ति थे, वो अपने कार हायर किया। अच्छा, हायर करके चले, तो एक व्यक्ति उनके एक जो है उनके पेशाब लग गया, पेशाब लग के गए, तो उधर गए तो पेशाब करने के लिए 50 ये चाहिए, अंदर जाने के लिए एक हीरो चाहिए अंदर जाने। अभी वो बोल रहे, वो समय बोला, हम उससे मिला था, वो बोले 50 ये चाहिए, बोले 50 सेंट उसमें डालते हैं ना, तब वो खुलता है। वो बोले 50 में जो इंडियन मनी क्या होता है 40 रुपया हो जाता है। जब हिसाब दिखा रहा हूँ, बोले एक बार पेशाब करने के लिए 40 रुपया खर्च करो। इंडियन व्यक्ति है ना, दिमाग रखते हैं कि नहीं? वेस्टर्न को दे 50 वो क्या बोले 50 सेंट से कुछ नहीं है। आज समझ नहीं, जैसे इसके पास वो करे नहीं, हमारे पास 20 रुपया हमारे कुछ नहीं है। मैंने कहा तुमने 20 रुपया क्यों बटल के खर्च किया है? आज समझ नहीं। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास 20 रुपया कुछ नहीं है, इंडियन लोग के पास 20 रुपया बहुत होता है। वो भी फेंक छोड़ना दे। आज समझ नहीं, वो भी 4 बटल के लेकर गए, वहीं पर छोड़ करके आज समझ नहीं, कि वो जानती है जो इधर लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो मैंने तुम लाया क्यों भाई? बोलो 20 रुपया लिया था एक, इनके पास 20 रुपया कुछ है? इंग्लैंड के तो 1 सेंट भी नहीं है। 20 पेंस हैं? 20 पेंस 20 पेंस कुछ नहीं है, रास्ते में पड़ा रहता है। किंतु इंडियन जो लोग होता है, आप क्या सोचोगे? एक पैसा जोड़ोगे यदि आप सच्चा इंडियन हो। सच्चा वो एक पैसे को जोड़ेंगे, हिसाब करेंगे, ये भाई ये 20 रुपया 20 रुपया मैं एक गाय को खिलाऊं तो हमारे लाभ हो जाएगा। गाय के 20 रुपया में आपको 10 रोटी मिलेगा, और 10 रोटी आप गाय को खिलाओ ना, ये पुण्य करो। इंडियन के लोग रखते, ये दिमाग रखते हैं ना, और इनको तो गाय को खिलाती नहीं, ना कोई पुण्य करता है, इसके पास क्या है? अच्छा, आप सच्चा इंडियन है कि नहीं? आप गौ सेवा करते कि नहीं करते? जो सच्चा इंडियन है ना, गौ सेवा इधर रहने की जगह नहीं नहीं गो तो है तो। Oh my God! फॉरेस्ट में चले जाए मैं। 6 months हमारा 6 महीने तक पानी नहीं आया है अच्छी तरह से। हाँ जो आ गया अब। देखो वो क्या बोले, वो बोले 50 एक व्यक्ति के पेशाब करने के लिए 40 बोले 40 रुपया खर्च करना पड़ेगा केवल पेशाब के लिए। अरे इंडिया के लोग तो जंगल में चले जाते हैं पेशाब करके। और देखो वो क्या किया, रास्ता में एक जगह में खाली कर दिया, गाड़ी खाली कर दी, और गाड़ी करके वो पेशाब करने चले गए। और पेशाब, और उदारते सब जगह ये लगा रहते ना, कैमरा लगा रहता है। वो जब आए तो ढंढन करके पुलिस ध्यान आ गया, 3 पुलिस आ गए, बोले पासपोर्ट दिखाओ, बोले पासपोर्ट दिखा, बोले तुम्हारे $1000 ना 1000 यूरो 1000 यूरो फाइन हो। बोले 1000 यूरो, बोले हाँ 80,000 रुपया। बोले हाँ, बोले क्यों? तुमने यहाँ पर पेशाब वो कर रहे भाई, हमें इंडियन है, मुझे पता नहीं था नियम चुपके जो हमें छोड़ दो। बोले आपके छोड़ में देता हूँ,
किंतु police said, I will आपके let you छोड़ go. दे तो आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, I will let you go. You'll never remember वो this. बोले हमें हाँ। बोले, The police said, बोले आपको मैं ये लिख देता हूँ। बोले I चलो have to leave कम this कर one. देता हूँ, $500 तुम्हें, 500 यूरो तुम्हें देना Okay, पड़ेगा, you have to pay at least $500. 40,000 रुपया देना I'll पड़ेगा। give- I have वो कह रहे हमें, 40,000 rupees fine for being in the वो jungle next to the पुलिस road. उसके बोले मैं तो आपको छोड़ दे सकता हूँ, So they Hey. can let you go. किंतु आपको याद नहीं रहेगा, छोड़ देने से Then you won't आप remember. याद नहीं रहेगा। और ये ये कृपा ये कृपा ये कृपा है। This is my mercy. This is ये सच बात है। हाँ। मैं कई बार true ड्राइविंग story. करने के समय Sometimes कभी I कभी was पर कहीं driving. कहीं पर बुक हुआ हो ना स्पीड में, तो अब ऑटोमेटिकली उस एरिया में जाता हूँ, धीरे हो ही जाता है मोटर मुझसे। So if that वैसे area जोर is चलाता हूँ, speed trap, you automatically reduce the speed because याद you रहे। ये कृपा है। get the fine, you remember. Oh, नहीं I तो can लोग never के speed नियम again. यदि नहीं पालन करे, People don't उसके follow दंड rules. नहीं दे, People वो have बार बार वही friendship. करते रहेगा। They'll again and again do the same thing. हाँ समझे, तो इसे माया जो दंड देती है हमें इसलिए दंड देती That's why है, इसलिए तो माया कृपा इतनी दंड ठीक है। अब तुम लोग कथा बोल, चलो चलो चलो। हरी बोल गोपाल हाँ Manande.